पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, जहां पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे ही और फिर ये जो कानून बना है, ये जो झारखंड में इतना ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, कोई झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया है। ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए किया है। और खनिज झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी है, खनिज छत्तीसगढ़ में भी है, खनिज बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, यानी देश के करीब करीब राज्यों में है खनिज जो बृहद खनिज, मात्रा चाहे जो भी हो। तो कहने का अर्थ है जब सभी जगहों पर यानी पूरा देश के लिए लगाया, तो फिर झारखंड में इन लोगों को है तौबा करने की समझ से, जिसको कह सकते हैं, परे लगता है। अगर मैं आज कहूं कि ये सरकार शायद इसलिए हल्ला कर रही है डीएमएफटी फंड की, क्योंकि एक तरफ छात्र नौजवान अपने मांगों को लेकर के, अब तो 22-23 दिन यानी अब महीना दिन होने में आप कुछ एक दिन बचा हुआ है जो धरना पर और भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को भी डाइल्यूट करने का सरकार की एक प्रकार से एक प्रयास है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, भाई देश में 14-15 के पहले राज्यों को मात्र 60.24% राज्यों को हिस्सा मिलता था। जो भी खनिज से, चाहे वो रॉयल्टी से आता हो या अन्य से आता था, जो या जीएसटी से आता था, ये सब जो वसूलती थी, उसमें से 60.24% राज्यों को पहले मिलता था, यानी 2014-15 के पहले। और केंद्र सरकार को 39.76% मिलता था। लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसको क्रमशः इसको बढ़ाया शेयर को। आज 25-26 में जो राज्यों को जो मिल रहा है शेयर 88.53%, और केंद्र को मिल रहा है, केंद्र जो अपने पास रखता है वो 11.47%। आप सोच सकते हो, यानी कुल मिलाकर के ये धीरे धीरे और भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये 90% के करीब आप क्या बोलते हैं स्टेट को मिलता है, राज्य सरकारों को मिलता है। उसका आंकड़ा में भी जो पिछले एक दशक में, जैसे हमने कहा कि 14-15 में जो मिलता था, 14-15 में 25,206 करोड़ रुपया राज्यों को मिलता था। ये बढ़ करके परसेंटेज में कहेंगे तो 354% बढ़ा है। लेकिन अमाउंट में अगर हम इसको देखते हैं तो 2025 और 26 में ये बढ़ करके 1,14,549 करोड़ रुपया ये राज्यों को मिला। पहले कितना मिलता था सबको पता है, 25,000 करोड़। अब वो बढ़ करके 1,14,549 करोड़। ये अपने आप में समझ सकते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पैसा केंद्र में रखते नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि देश के राज्य भी तरक्की जब तक नहीं करेगी तब तक ये देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे मजबूत होगा। तो केंद्र में जो पहले जहाँ 39.76% पैसे रखते थे केंद्र सरकार, अब उसको घटा करके मात्र 11.47%। शेष जो राशि है वो राज्यों को ही बांट दिया जाता है, जिस राज्य में जितना आता है उसके अनुपात में।
उसको अगर टोटल में हम देखते हैं 2015 से लेकर के आज तक जो राज्यों को मिला है रॉयल्टी में, जीएसटी में 2,32,000 करोड़, और नीलामी से जो प्रीमियम से जो आय हुआ है राज्यों को 96,000 करोड़। तो यही साफ बता रहा है कि भाई केंद्र सरकार कोई राज्यों का हक को नहीं मारता, बल्कि राज्यों को जस के तस पैसे